तो बच्चों आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं, हमने कल एल वाला आपको बताया था इससे पिछले वाले लेक्चर में। तो आज हम जब आपका सर्किट में यानी परिपथ में केवल और केवल क्या है, कैपेसिटेंस है, ठीक है। सो प्योर कैपेसिटेंस संधारित्र है। परिपथ में केवल और केवल क्या है, संधारित्र सी है, ठीक है। तो उस केस में एसी सर्किट में जब हमारा यानी एसी परिपथ में केवल और केवल संधारित्र अगर हम रखते हैं तो क्या इसका इफेक्ट होता है, जरा उसको आज हम इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखो सपोज ये एक कैपेसिटर लिया मैंने, ठीक है, और इसको मैंने एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो किसी इंस्टेंट में माना किसी क्षण करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है, और इसका जो पोटेंशियल मानता हूं मैं वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो किसी इंस्टेंट पे करंट की डायरेक्शन सपोज हमने ये मान ली, तो उस केस में इस जो संधारित्र की दो प्लेट्स होती हैं कैपेसिटर की, इस प्लेट पे आपका पॉजिटिव ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, इस पे प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू चार्ज, ठीक हो गया ये। अगर इसमें हम एक लूप बनाए, किरचॉफ रूल लगाएं, तो किरचॉफ रूल कहता है क्या है, टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो, दिस इज वी। इसका पोटेंशियल क्या होता है कैपेसिटर का, क्या होता है Q बाई सी, और ये माइनस में आएगा उसी डायरेक्शन में, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। तो अगर यहाँ से हम Q की वैल्यू निकाला तो Q की वैल्यू आ जाएगी आपकी CV। लेकिन हमें Q की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, करंट I, उसकी इक्वेशन बनानी ना आपकी। पोटेंशियल की इक्वेशन तो बताया, तो करंट की इक्वेशन क्या होगी, धारा, उसकी इक्वेशन क्या होगी, समीकरण, ठीक है, उसको हम करेंगे। तो आपको पता है I इज इक्वल टू क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, चार्ज, आवेश परिवर्तन की दर I होता है, I इज इक्वल टू dq बाई dt, ठीक है। तो I इज इक्वल टू dq बाई dt होगा, तो Q की वैल्यू तो हमने निकाली है, तो d बाई dt इंटू Q की वैल्यू क्या निकाली हमने, CV, ठीक है। तो यहां से I इज इक्वल टू होगा d बाई dt इंटू C, V की वैल्यू क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी। अब CV नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CV नॉट d बाई dt इंटू साइन ओमेगा टी। नाउ इसका हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का अलग से करेंगे तो ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका I इक्वल टू ओमेगा हम बाहर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जाएगा ओमेगा सी वी नॉट, और साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा अलग से, कॉस ओमेगा टी। ये समझ में आया ना, साइन ओमेगा टी का अलग से कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का अलग से करना पड़ेगा फिर, क्योंकि डिफरेंशिएशन में अलग से करते हैं तो ओमेगा टी का ओमेगा होता है, तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो ओमेगा सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी। तो ये कुछ करेगा। अगर मैं इसको आई नॉट मान लूं, ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पर जो आई नॉट है वो किसको रिजेंबल कर रहा है, देखो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम पढ़ लेते हैं। आई नॉट इज इक्वल टू, अब आई नॉट इज इक्वल टू वैसे हमारा क्या होना चाहिए, वी नॉट बाई आर आना चाहिए जो भी है, यानी ऊपर वी नॉट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आई नॉट हमने कितना लिखा, ओमेगा सी वी नॉट लिखा है मैंने, ओमेगा सी वी नॉट को मैंने क्या मान दिया है, आई नॉट मान दिया है, लेकिन एक्चुअली में वी नॉट बाई आना चाहिए आपका, नीचे आर, अगर रिजेंबल आर को करना है तो वी नॉट के डिवाइड में आना चाहिए, तो लेकिन ये डिवाइड में तो नहीं आ रहा है, आ सकता है हमारा, अगर मैं इसको ऐसा करूँ, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट में ऊपर लिखता हूँ, ओमेगा सी को मैं नीचे लाऊंगा, ऐसे कर देता हूँ, देखो 1 बाई ओमेगा सी, क्लियर है, ऊपर जाएगा तो फिर वही बचेगा। तो इस क्वांटिटी को 1 बाई ओमेगा सी को मैं एक नई क्वांटिटी मान देता हूँ, ये हो जाएगा वी नॉट बाई, इसको बोलता हूँ एक्स सी या जीटा सी भी बोलते हैं इसको, तो ये आपकी नई क्वांटिटी बन जाएगी, ठीक है। जो यहाँ पर जो एक्स सी होगा वो रिजेंबल करेगा, वो किसके समतुल्य होगा, प्रतिरोध जो आपका रेजिस्टेंस आर होता है उसको रिजेंबल करेगा इससे। तो इसका यूनिट भी वही होगी जो आपका रेजिस्टेंस का होता है, एक्स सी की यूनिट ओम होगी ना, क्योंकि रेजिस्टेंस आर ओम होता है, और एक्स सी यहाँ पर क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका रेसिस्टिव कैपेसिटेंस, क्या बोलते हैं इसको हम, रेसिस्टिव कैपेसिटेंस, रेसिस्टिव कैपेसिटेंस यानी धारितीय प्रतिघात, इसको बोला जाता है क्या, धारितीय प्रतिघात। हमने एल वाले केस में प्रेरकीय प्रतिघात एक्सएल करा था, तो एक्सएल वास्तव में ये था हमारा, ध्यान रखना जरा, एक्सएल क्या था, ओमेगा एल, लेकिन एक्ससी क्या है,
एक्स सी ओमेगा सी नहीं है, एक्स सी आपका 1/ओमेगा सी है, इसको थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना। एक्स सी क्या है? 1/ओमेगा सी है। क्लियर है? धारिती प्रतिघात और प्रेरकी प्रतिघात, यही थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है डियर? तो ये आ गया। ठीक है, अब यहां से हम आगे बढ़े। अब ये कॉस में आ रहा है, कॉस फंक्शन कॉस है, तो इसको हम साइन फंक्शन बनाने के लिए क्या कर सकते हैं बताओ? देखो, तो साइन फंक्शन बनाने के लिए मैं करता हूं आई नॉट। बताओ क्या लिखूं मैं? साइन π/2 प्लस थीटा लिखो, π/2 माइनस थीटा लिखो। माइनस में भी इतना आएगा, प्लस में भी इतना आएगा, लेकिन माइनस में हमें आंसर उतना नहीं मिल पाएगा क्योंकि हमें फेज डिफरेंस भी निकालना है। ठीक है ना? तो प्लस लेके कर रहा हूं मैं, प्लस लेके क्या? π/2 प्लस थीटा, यानी ओमेगा टी प्लस π/2 कर देता हूं, क्योंकि साइन π/2 प्लस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्लियरली आपको विजुअलाइज हो रहा है कि जो करंट है वो पोटेंशियल से अहेड है। करंट इज लीडिंग पोटेंशियल। देखो करंट यहां पर, वहां पर तो उस केस में एल वाले केस में माइनस आ रहा था, करंट पीछे था पोटेंशियल से। तो यहां पर जो करंट है वो पोटेंशियल से आगे, यानी धारा अग्रगामी है। अग्रगामी बोलते हैं, धारा कितना अग्रगामी है? π/2 अग्रगामी, 90 डिग्री अग्रगामी है। तो आप लिख देंगे इसमें करंट लीड्स पोटेंशियल बाय 90 डिग्री। करंट पोटेंशियल से 90 डिग्री आगे चल रहा है। ठीक है, धारा पोटेंशियल से 90 डिग्री अग्रगामी है बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये करंट की इक्वेशन बन जाएगी आपकी। ठीक है, अब चलिए इसमें हम फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? फेज डिफरेंस क्या होता है? मॉड ऑफ इसका फेज माइनस इसका फेज कितना है? ओमेगा टी माइनस π/2। ओमेगा टी विल बी कैंसिल्ड आउट, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस π/2, यानी मोड हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? π/2। तो फेज डिफरेंस फिर से कितने का आ रहा है? कलांतर π/2 का, इसमें कलांतर यानी फेज डिफरेंस। तो आप कहेंगे करंट पोटेंशियल से 90 डिग्री आगे है, प्लस है तो आगे है, अग्रगामी। ठीक है ना? यानी करंट जब मैक्सिमम है तो पोटेंशियल उस केस में 0 है। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो अब इसका हम अगर फेजर डायग्राम बनाओ बच्चों, वो कुछ ऐसा बनेगा। बना लेते हैं फेजर डायग्राम इसका। ठीक है, चलिए फेजर डायग्राम बना लेते हैं इसका। ठीक है, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। तो अगर मैं फेजर आरेख किसका बनाऊं तो कैसा बनेगा आपको पता है ना? तो करंट है वो पोटेंशियल से लीड कर रहा है, तो अगर मैं इसको पोटेंशियल मानूं V0 और इस एंगल को ओमेगा टी मानूं, तो इससे ओमेगा टी प्लस π/2 में करंट है, यानी इससे π/2 आ गया, यानी इससे π/2 आ गया, यानी कुछ ये आपका करंट हो जाएगा बच्चों I0, क्योंकि ये π/2 है, तो π/2 ओमेगा टी प्लस π/2 ये करंट का हो जाएगा। अगर इसको सिंपलर फॉर्म में लिखे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी करंट ये होगा, पोटेंशियल ये होगा। करंट इज लीडिंग पोटेंशियल बाय 90। ठीक है, तो ये फेजर डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, अब इसका हम अगर वो बनाएं, क्या बनाएं? वेव डायग्राम, तरंग आरेख, वक्र आरेख जो बोलो, उसको अगर हम बनाने की कोशिश करें, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं इसमें। V इक्वल टू क्या होता है? इक्वेशन V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी था, और I की इक्वेशन क्या बनी है कैपेसिटर के केस में? I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ओमेगा टी प्लस π/2 ये इक्वेशन बनी है। ठीक है, चलिए इसका हम बनाते हैं, क्या वेव डायग्राम बनाएंगे इसमें। ठीक है, वेव डायग्राम अगर बनाते हैं तो देखो कैसे बनेगा। ठीक है, तो पहले हम पोटेंशियल का बना लेते हैं इसमें इस टाइप से। ठीक है, पोटेंशियल का बना लेते हैं। ये क्या है आपका? V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी। अब करंट का बनाएं। देखो जब करंट 0 है, क्या है? जब टाइम 0 है, t 0 है तो V तो 0 है, लेकिन t 0 है तो करंट क्या है? ये 0 होगा तो साइन π/2 यानी मैक्सिमम प्लस में, तो I जो है वो I0 हो जाएगा। जब t 0 पर I0 के इक्वल हो जाएगा, यानी मैक्सिमम करंट आ जाएगा प्लस में, यानी करंट यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्लियर है? और जब पोटेंशियल मैक्सिमम है तो करंट उस केस में क्या हो जाएगा? 0। और जब पोटेंशियल 0 है तो करंट उस केस में मैक्सिमम होगा, लेकिन नेगेटिव में, नीचे होगा। ठीक है, और अब पोटेंशियल मैक्सिमम तो करंट ही 0,
यहां पर करंट पोटेंशियल जीरो तो करंट पॉजिटिव मैक्सिमम, यहां पर पोटेंशियल जीरो तो करंट पोटेंशियल मैक्सिमम तो करंट जीरो, यहां पर पोटेंशियल जीरो तो करंट मैक्सिमम होगा नेगेटिव में होगा, यहां पर पोटेंशियल मैक्सिमम तो करंट जीरो, यहां पर पोटेंशियल जीरो तो करंट क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम। इनको जरा मिला लें अच्छे से बनाते हैं, कल बनाऊंगा ठीक है, लाइक दिस ये बन जाएगा आपका। सो दिस इज द, ये किसका बन जाएगा आपका, ये जो आरेख है ये I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस I बाई 2 का बनेगा, ठीक है डियर। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट व्हाट द पोटेंशियल एंड करंट इक्वेशन इन केस व्हेन देयर इज ओनली कैपेसिटर इन एसी सर्किट, ठीक है। एसी सर्किट में जब केवल क्या हो संधारित्र, ठीक है। तो ऐसी आपकी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो इसमें आप जब देख सकते हैं अगर आपका करंट मैक्सिमम है, जब करंट क्या था आपका मैक्सिमम था तो पोटेंशियल क्या था उस केस में जीरो है, ठीक है। ऐसे ही करंट जीरो तो पोटेंशियल मैक्सिमम हो रहा है, तो उल्टा हो रहा है ना। तो यहां पर क्लियरली विजुअलाइज हो रहा है द करंट इज लीडिंग पोटेंशियल बाय 90 डिग्री, यानी करंट पोटेंशियल से 90 डिग्री अग्रगामी, ठीक है जी। ओके देन